नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक इन मिनट्स में, जहां हम बड़ी बड़ी किताबों को छोटे, आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं ताकि आप बिना घंटों पढ़े उनकी सबसे पावरफुल सीख अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सको। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गहरी और पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, डिज़ायरिंग गॉड्स विल। ये सिर्फ एक किताब या टॉपिक नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक सोच है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। सोचो, हम अपनी ज़िंदगी में हर दिन डिसीजंस लेते हैं, क्या करना है, कहाँ जाना है, किसके साथ रहना है, कौन सा करियर चुनना है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि क्या ये वही है जो भगवान हमारे लिए चाहते हैं? सच्चाई ये है, हम ज़्यादातर टाइम अपनी इच्छा के पीछे भागते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें आसान लगता है, जो हमें तुरंत खुशी देता है। लेकिन क्या वो सही भी होता है? यहीं पर ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है, सिर्फ अपनी इच्छा मत ढूंढो, बल्कि उस इच्छा को ढूंढो जो तुम्हारे लिए सही है। और जब तुम्हारी इच्छा और भगवान की इच्छा एक हो जाती है, तब जिंदगी में क्लैरिटी आती है, पीस आता है और एक रियल पर्पस मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे अपनी इच्छा को समझें, कैसे सही रास्ता पहचानें और कैसे भगवान की इच्छा को अपनी ज़िंदगी में लाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैसे हम एक ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं जिसमें रिग्रेट ना हो। सोचो, अगर तुम्हें भगवान सामने आकर एक ही सवाल पूछें, तुम अपनी ज़िंदगी में सच में क्या चाहते हो? पैसा, सक्सेस, शांति या सिर्फ एक अच्छा जीवन? लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि भगवान तुमसे क्या चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी इच्छा और भगवान की इच्छा कभी एक हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिज़ायरिंग गॉड्स विल, यानी भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा कैसे बनाएं। और भरोसा करो, अगर तुमने ये समझ लिया ना, तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक लड़का था, नाम मान लो राहुल। राहुल की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, कॉलेज, दोस्त, सोशल मीडिया और फ्यूचर की चिंता। लेकिन उसके अंदर हमेशा एक सवाल रहता था, मैं जो कर रहा हूँ क्या ये सही है? वो कभी खुश होता, कभी कंफ्यूज्ड, कभी लगता कि सब सही चल रहा है और कभी लगता कि सब खाली है। एक दिन उसने एक बुजुर्ग इंसान से पूछा, सर, मैं कैसे जानूं कि मैं सही रास्ते पर हूँ? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारी इच्छा भगवान की इच्छा बन जाए, तब समझना तुम सही रास्ते पर हो। राहुल कंफ्यूज्ड हो गया, लेकिन मैं कैसे जानूं कि भगवान क्या चाहते हैं? और यहीं से शुरू होती है उसकी असली जर्नी। और आज यही जर्नी तुम्हारी भी हो सकती है। ब्रेन्स आए पार्ट 1, प्रॉब्लम, हम अपनी इच्छा के पीछे क्यों भागते हैं? दोस्त, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम वही चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हमें पैसा अच्छा लगता है, हमें कंफर्ट अच्छा लगता है, हमें अप्रूवल अच्छा लगता है। लेकिन क्या जो हमें अच्छा लगता है वो हमेशा सही होता है? नहीं। एक इंसान रोज जंक फूड खाता है, उसे अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो हेल्दी है? नहीं। उसी तरह हम कई बार वो डिसीजंस लेते हैं जो शॉर्ट टर्म में अच्छे लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें तोड़ देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, गलत रिलेशनशिप, गलत करियर चॉइस, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए डिसीजंस। और फिर हम कहते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन सच्चाई ये है, हमने खुद अपनी इच्छा को भगवान से ऊपर रखा। अगर तुमने भी कभी ऐसा डिसीजन लिया है जो बाद में रिग्रेट बना, तो कमेंट में लिखो, आई लर्नड। अब सबसे बड़ा सवाल है, गॉड्स विल क्या होती है? सरल शब्दों में, गॉड्स विल इक्वल्स टू वो रास्ता जो तुम्हें सही डायरेक्शन में ले जाए, जो तुम्हें ग्रोथ दे, जो तुम्हें पीस दे, जो तुम्हें पर्पस दे। इम्पॉर्टेंट बात यह है, गॉड्स विल हमेशा ईजी नहीं होती, लेकिन वो हमेशा राइट होती है। 3 तरह की इच्छाएं होती हैं, सेल्फ डिज़ायर जो हम चाहते हैं, वर्ल्ड डिज़ायर जो सोसाइटी चाहती है, और गॉड्स डिज़ायर जो सही है। और प्रॉब्लम तब होती है जब हम पहले 2 में फंस जाते हैं और तीसरे को इग्नोर कर देते हैं। राहुल ने डिसाइड किया, मैं अपनी इच्छा नहीं, सही इच्छा ढूंढूंगा। उसने डिस्ट्रैक्शंस कम किए, खुद से सवाल पूछे और साइलेंस में समय बिताया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि हर चीज़ जो मैं चाहता हूँ वो मेरे लिए नहीं है, और यहीं से उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हुई। की पार्ट, गॉड्स विल को कैसे पहचाने। अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, तुम कैसे जानोगे कि क्या भगवान की इच्छा है? 1, इनर पीस टेस्ट। अगर कोई डिसीजन तुम्हें अंदर से शांति देता है तो वो सही डायरेक्शन हो सकता है। अगर एंजाइटी, डर, कंफ्यूजन हो तो रुक जाओ। 2, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट।
खुद से पूछो, ये डिसीजन मुझे 5 साल बाद कहाँ ले जाएगा। 3. कैरेक्टर ग्रोथ। गॉड्स विल तुम्हें ग्रो कराएगी। डिसिप्लिन, पेशेंस, ऑनेस्टी। 4. सैक्रिफाइस फैक्टर। अगर कोई रास्ता थोड़ा मुश्किल है लेकिन सही लगता है, वही असली रास्ता होता है। अभी पॉज करो और खुद से पूछो, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी इच्छा है या सही इच्छा है। बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती क्या है? हम चाहते हैं कि भगवान हमारी इच्छा पूरी करें, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब हम उसकी इच्छा अपनाते हैं। एग्जाम्पल, हम कहते हैं मुझे ये जॉब चाहिए, लेकिन शायद बेटर कुछ हमारा वेट कर रहा होता है। कुछ साल बाद राहुल की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने वो नहीं पाया जो वो चाहता था, लेकिन उसने वो पाया जो उसके लिए सही था, और आज वो सैटिस्फाइड है। दोस्त, जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रूथ ये है कि जब तुम भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेते हो तो तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होता। आज से एक डिसीजन लो, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं, ईगो से डिसीजन नहीं, फियर से डिसीजन नहीं, सिर्फ सही रास्ते पर चलने का डिसीजन। दोस्त, जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, बल्कि असली सवाल ये है कि तुम किस रास्ते पर चल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा तुम्हें थोड़ी देर की खुशी दे सकती है, लेकिन सही इच्छा तुम्हें पूरी जिंदगी की शांति देती है। आज का मैसेज सिंपल है, हर डिसीजन लेने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये सिर्फ मुझे अच्छा लग रहा है या ये मेरे लिए सच में सही है? अगर तुमने ये फर्क समझ लिया तो बिलीव करो, तुम गलत रास्ते पर कभी नहीं जाओगे। शायद अभी तुम कंफ्यूज्ड हो, शायद तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही, लेकिन याद रखना, हर बार जो आसान होता है वो सही नहीं होता, और हर बार जो मुश्किल होता है वो गलत नहीं होता। और हमेशा याद रखना, जब तुम सही रास्ता चुनते हो तो भगवान तुम्हारे रास्ते खुद आसान कर देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ग्रो करते रहो और सही रास्ते पर चलते रहो। अगर ये वीडियो तुम्हें सच में टच कर गया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, आई ट्रस्ट द प्रोसेस। याद रखना, तुम्हारी इच्छा तुम्हें कंफर्ट दे सकती है, लेकिन भगवान की इच्छा तुम्हें पर्पस देती है।